दोपहर को जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ तो पापा बोल के गए थे कि घास लेके आना है। तो मैं देखता हूँ कि कैसे जाया जाए। फिर मैं दरांती को देखता हूँ अपनी किधर रखी हुई, तो मुझे रखी हुई मिलती है। उसके बाद मैं उसे निकालता हूँ, जो वेस्ट होती है उसे निकाल कर मैं रखता हूँ अपनी बाइक पे, जिससे मुझे घास लेने जाना है। फिर मैं बोरे को लेता हूँ, देखता हूँ कि बोरा थोड़ा उलझा हुआ है, तो उसे मैं सही तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड करने के बाद उस पर मैं दरांती रख लेता हूँ अपनी, जिससे मुझे घास काटनी है। उसे रखने के बाद मैं रबड़ देखता हूँ, जिसे इलास्टिक बोलते हैं, जिससे घास बांधने के लिए। और वो सिमेट कर रखी हुई थी भैया ने, तो उसे मैं फिर से खोल के अपनी बाइक में बांध लेता हूँ, और साथ में बोरी और दरांती को भी। मुझे धीरे धीरे घुमा घुमा के बांधने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा टाइट बांधना पड़ता है, कहीं दरांती ना निकल जाए। निकल कर गिर जाएगी तो लोग देंगे भी नहीं, उठा लेंगे। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, इसलिए खुद ही करना पड़ता है। तो फाइनली हमारी बन चुकी है दरांती और बोरी, और ये रही अपनी गाड़ी। चाबी लगा ली थी और चलते हैं गांव के बाहर। तब तक के लिए रुकते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैंने स्टार्ट करके देखी, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। पहुंच गए गांव के बाहर। जब मैं घर से निकला तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, सुहाना था, काफ़ी हरियाली थी और हवा भी हल्की हल्की बह रही थी। फाइनली 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुंच चुका था अपनी बड़ी नहर पर, जो हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने देखा वहाँ पर पानी काफ़ी ओवर चल रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा था। और उसके बाद मैंने वहाँ पर थोड़ा सीखा। मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ले लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। चलते चलते फाइनली खेत पर पहुँच जाते हैं। मैंने बाइक में लॉक लगा दिया और दरांती और अपनी कट्टिया निकाल ली थी, क्योंकि मैं पहले से ही देख के आता हूँ घास खड़ी कहाँ पे है, क्योंकि मुझे ही काटने के लिए जाना पड़ता है, और ये मेरा ही काम है, ये डेली का काम है और डेली मैं करने जाता हूँ, क्योंकि अपनी गाय के लिए चारा लेने मुझे ही भेजा जाता है घर से। तो फाइनली अपनी फसल भी काफ़ी अच्छी थी, गन्ना भी अच्छा खड़ा था। तो चलते चलते मैं देख भी रहा था कि घास कोई काट ना ले गया हो, इसीलिए मैं तेज तेज चलने लगा। मैंने सोचा देखते हैं जल्दी जा कर के, कहीं कोई काट तो नहीं दे गया। तो फाइनली थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ उसी मेड़ पर, जहाँ पर घास खड़ी हुई थी। मैंने देखा घास तो खड़ी हुई है वैसे ही जैसे मैं देख के गया था। फिर क्या था, मैं काटने के लिए आगे बढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे फिर मैं सारी घास काट डालता हूँ, और फिर क्लिप बनाता हूँ कि किस तरह से मैंने घास को काटा, और घास हो गई थी मेरी। फिर मैंने सोचा
फिर मैंने सोचा घास तो कट गई है, अब इसे एक जगह पे इकट्ठा कैसे किया जाए और बोरी में कैसे भरा जाए, क्योंकि हर जगह पर वहाँ पर मेड़ सूखी हुई थी लेकिन चारों तरफ पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे मैं चलते हुए अपनी बोरी के पास पहुँच गया, जहाँ पर घास और बोरी दोनों चीज़ें रखी हुई थी। फिर मैंने बोरी को देखा कि कहाँ पर भरी जाए। उसके बाद मैंने फिर देखा घास तो काफ़ी दूर तक रखी हुई थी। फिर मैंने अपनी बोरी को उठाया और लेकर चल दिया। आगे बढ़ने के बाद मैंने सोचा बीच में रख कर कहीं भर लेते हैं, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा एक जगह पर इकट्ठा करके ही भरेंगे। फिर मैंने सारी घास एक जगह पे इकट्ठा की और उसके बाद बोरी में भर दी। बोरी में भरने के बाद काफ़ी घास हो गई थी। फिर मैंने उसे उठाकर घास भरने के बाद मैं लेके आता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल पर बांध लेता हूँ और उसके बाद तैयारी कर देता हूँ घर पे चलने की। उसके बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था मेरे, तो मैं उस पसीने को पहले पोंछ लेता हूँ और फिर मैं तो फाइनली गाइस घर पर आ गए थे घास लेके, और मैंने देखा गाय तो है ही नहीं। देखते हैं, गाय बाहर बंधी हुई है। इधर देख, इधर। तो फाइनली गाइस मैं भी काफ़ी थक गया था और गंदा हो गया था, तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते रहिए, फॉलो कर लीजिएगा।